नमस्ते, मैं ज्योति नाइक। आज त्योहारों के ऊपर कुछ बात करेंगे। हमारा जीवन यानी त्योहारों की बहार रहती है। हर 2-3 महीने बाद कुछ न कुछ छोटे बड़े त्यौहार आते रहते हैं और त्यौहार बोला तो सजावट तो की ही जाती है। लाइट से, फूलों से, रंगोलियों से, तरह तरह की सजावट हर कोई अपने हिसाब से करता है। लेकिन फिर भी अधिकांशतः देखा जाता है कि फूलों की सजावट ज़्यादा त्योहारों में देखी जाती है। लेकिन एक विचार आता है कि जो फूल पेड़ों पर इतने सुंदर लगते हैं, 2-2 3-3 दिन खुशबू बिखेरते रहते हैं, हम अपने शौक के लिए उनको पेड़ों से तोड़ लेते हैं और जो उनकी 2 या 3 दिन की आयु होती है वो एक दिन में ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं, ये अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। तो इसी आशय के ऊपर मेरी आज की छोटी सी कहानी है और शायद ये आपको सोचने को मजबूर कर देगी कि हमें फूल तोड़ना चाहिए या नहीं, और वो भी केवल अपनी खुशी के लिए। तो इस कहानी का शीर्षक है फूलों की हड़ताल। एक राजा था, सुंदर नगरी थी, चारों ओर हरियाली और फूलों से लदे पौधे थे। नगर में सड़क के दोनों तरफ, मकानों में, बगीचों में, हर जगह तरह तरह के सुंदर रंगों की फूलों की बहार रहती थी। प्रजा भी काफ़ी खुश थी, उत्सव प्रिय थी। हर 15 दिन में, 1 महीने के बाद कुछ न कुछ उत्सव होता ही रहता था। और उत्सव बोला तो नागरिकों में इतना उत्साह रहता था कि सुबह उठे बराबर जिसको जहाँ से फूल मिलते तोड़ के घरों को सजाते, मंदिरों को सजाते, रास्तों को सजाते। काफ़ी दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन ऐसा ही उत्सव का बीता और शाम को जो राजा का बगीचा था, राजमहल का बगीचा था, उसमें राजपुत्र, उसके दोस्त बगीचे में खेल रहे थे। शाम हो गई, बच्चे थक गए, थोड़ी देर पेड़ों के नीचे सुस्ताने लगे। कुछ देर बाद बच्चों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई आपस में बात कर रहा है। अंधेरा, हल्का सा अंधेरा होने आया था। बच्चे घबरा गए कि इस वक्त कौन बात कर रहा है। थोड़ा रुक कर देखा तो पेड़ आपस में बात कर रहे थे। कुछ पेड़ों की आवाज़ रोने जैसी थी, कुछ पेड़ों की आवाज़ दर्द भरी थी। बच्चे धीरे से पेड़ों की झुरमुट के पास गए और सुनने लगे कि पेड़ क्या बातें कर रहे हैं। तो देखा एक पेड़ दूसरे से बोल रहा था, कैसे इंसान है, खुद को दर्द होता है तो महसूस होता है, लेकिन हमें दर्द देते हैं तो महसूस नहीं होता और खुश होते हैं। हमें दर्द दे के खुद की खुशियाँ मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। जब उनके बच्चों को कोई तकलीफ़ देता है तो नाराज़ हो जाते हैं। और ये हमारे बच्चे, छोटी छोटी कलियाँ, फूल जिन्हें हम जन्म देते हैं, उनको खिलने भी नहीं देते, एक दिन हमारे साथ रहने भी नहीं देते। इस तरह की बातें चल रही थी। इतने में कुछ बच्चों के ऊपर पानी की कुछ बूंदें गिरी। किसी पेड़ की डाली की आंसू की बूंदें थी वो। बच्चे भी बहुत एकदम घबरा गए और फिर उनको बुरा भी लगा कि ये हम किस तरह की गलत बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पेड़ों से पूछा कि यदि तुम्हें इतनी तकलीफ़ होती है, इतना ये होता है, तो तुमने कहा क्यों नहीं। तो पेड़ बोलने लगे, हम क्या कर सकते हैं, हम बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, और तुम इंसान बोल सकते हो, चल सकते हो, उसका तुम फ़ायदा उठाते हो, अपनी खुशी के लिए हमें तकलीफ़ देते हो। बच्चों को सुनकर बुरा लगा, खुद के ऊपर शर्म भी आई। सब बच्चों ने सोचा क्यों न इसके ऊपर कुछ उपाय किया जाए। उन्होंने पेड़ों से पूछा, अपन कुछ कर सकते हैं क्या, सोचो।
सभी बच्चे सोचने लगे और अचानक राजपुत्र के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, देखो एक उपाय करते हैं। अब जब भी उत्सव आएगा, उत्सव के दिन सुबह सुबह तुम कलियों को खिलने ही मत देना। सारी पत्तियां तुम्हारी मुरझा कर तुम मुरझा जाना। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हें 2 दिन से तुम्हें पानी नहीं मिला, तुम्हारे में जान भी नहीं है। अपने आप कलियां भी अपनी गर्दन डाल देंगी, कोई तुम्हें तोड़ेगा नहीं। और फिर जैसे ही शाम को उत्सव पूरा हो जाएगा, तुम फिर खिल जाना। सबको आइडिया बहुत पसंद आया कि सही बात है, एक बार उत्सव शुरू हो गया, लोग उत्सव में लग गए कि उसके बाद फिर हम खिल गए तो कोई तोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उत्सव हो चुका है। और ठीक ऐसे ही 8-10 दिन बाद जब एक दिन उत्सव, फिर दूसरे दिन उत्सव था, तो सुबह उठे बराबर सब गांव के लोग, शहर के लोग उठे और फूल तोड़ने के लिए पहुंचे। जैसे ही गए तो देखा सभी दूर के पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं, कलियां ने अपनी गर्दन झुका दी है। सब अलसाई सी पूरे बगीचे में एक तरह की खामोशी छाई हुई है। सभी को आश्चर्य हुआ। लोगों ने राजा से कहा कि आज एक भी फूल नहीं है पूरे नगर में। राजा को भी आश्चर्य हुआ। राजा ने माली को बुलाया। माली से पूछा, क्यों भाई, तुम पानी नहीं देते क्या? माली बोला, नहीं साहब, मैं तो पानी भी देता हूँ, खाद भी डालता हूँ, गुड़ाई भी करता हूँ, लेकिन आज ऐसे क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा ने कहा, चलो कोई बात नहीं है, आज उत्सव हम बिना फूलों के मनाएंगे, दूसरी तरह से सजावट करेंगे। तो फिर नगर के लोगों ने रंगोलियों से दूसरे तरह से गांव की सजावट की और वो उत्सव मनाया। जैसे ही उत्सव मना के ख़त्म हुआ और लोग अपने अपने घरों से, मंदिरों से बाहर निकले, तो देखा कि पूरा शहर फिर फूलों की महक से भरा हुआ है। चारों ओर हरियाली और फूल खिले हुए हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुबह इस तरह का था और अब दोपहर के बाद ऐसे कैसे हुआ। और फिर हर त्योहार के दिन ये घटना दोहराई जाने लगी। लोग आश्चर्य में थे। किसी को लगा किसी ने जादू कर दिया है, किसी को कुछ, हर तरह के अपने अपने विचार बताने लगे कि कैसा है, क्या हुआ। तो एक दिन राजा ने फिर इसके ऊपर कुछ उपाय होना चाहिए, तो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। बैठक चालू थी, इतने में राजपुत्र और उसके दोस्त राजमहल में आए, राज दरबार में आए और उन्होंने कहा कि महाराज, हमें न्याय चाहिए। सब आश्चर्य में पड़ गए कि राजपुत्रों, इन छोटे बच्चों के ऊपर क्या अन्याय हुआ है और किसने किया है। राजा ने भी आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, तुम्हारे ऊपर किसने अन्याय किया है और क्या चाहते हो आप लोग? राजपुत्र निडर था, उसने कहा, आप लोगों ने हमारे ऊपर अन्याय किया है, अपनी प्रजा के ऊपर अन्याय किया है और हमें उसके लिए न्याय चाहिए। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि हम अपने बच्चों का, अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखता हूँ और फिर मेरा ही पुत्र और उसके दोस्त हमारे ऊपर अन्याय करने का किया अन्याय ऐसा कह रहे हैं। तो राजा ने कहा, ठीक है, क्या अन्याय हुआ है बताइए। तो फिर राजपुत्र और उसके दोस्तों ने उस शाम को जो पेड़ पौधों के साथ उनकी बातें हुई थी, वो सब राजा को और दरबारियों को सुनाई और उनसे पूछा, आप कहते हैं कि पेड़ों में भी जीवन होता है, वो भी सांस लेते हैं, उन कलियां जन्म लेती हैं, धीरे धीरे बढ़ती हैं, फल बनते हैं। तो यदि उनमें जीवन होता है तो आपको किसने हक दिया कि आप उनको, उनका जीवन पूर्ण होने के पहले ही उन्हें तोड़ो, अपनी खुशी के लिए उन्हें तकलीफ़ दो? आपने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में आज तक? आप अपनी खुशी के लिए इतने सारे पेड़ पौधों में उनकी कलियों को, फूलों को तोड़ देते हैं, ये सोचते नहीं कि उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी।
कुछ क्षणों के लिए सारा राज दरबार स्तब्ध हो गया। वो छोटी सी बात सभी के दिलों में एक तरह की दर्द दे गई। सही कहा था बच्चों ने। हमने क्यों नहीं सोचा कि हम अपनी खुशी के लिए किसी को दुख दे रहे हैं। और फिर राजा ने उसी दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि आज के बाद किसी भी उत्सव के लिए फूल या कलियां नहीं तोड़ी जाएंगी। फूलों को पेड़ों के ऊपर ही खिलने दो, पेड़ों के ऊपर ही उन्हें अपनी आयु पूर्ण करने दो। उनको किसी ने भी नहीं तोड़ना, और यदि तोड़ा तो उसे सजा दी जाएगी। इतना सुनना था कि सारे बच्चे दौड़ते दौड़ते बगीचों में गए और पेड़ों से लिपट गए और कहा, देखो हमने उपाय बताया था और आज उसका फल मिल गया। आज के बाद किसी भी उत्सव में तुम्हारे फूलों को या तुम्हारे पत्तों को सजावट के लिए तोड़ा नहीं जाएगा। बच्चों का इतना कहना था कि जोर से हवा, चारों तरफ हवा बहने लगी। सारी पेड़ों की डालियाँ झूम झूम कर बच्चों को अपने आगोश में लेने लगी। ऐसा लगा मानो वो बच्चों को धन्यवाद दे रही है। बस यही मेरी कहानी थी और यही ख़त्म हो गई। लेकिन ख़त्म होने के बाद भी आपको कुछ सोचने के लिए दे गई है। आप सोचिएगा कि हम पेड़ों से फूल पत्तियां तोड़कर सजावट करते हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। वो सुंदर पत्ते, वो सुंदर फूल जो पेड़ों के ऊपर अपना सौंदर्य बिखरते हैं, हम उनको तोड़ते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, घर में सजावट करते हैं और दूसरे दिन उन्हें कचरे में डाल देते हैं, पैरों तले उनको रोन देते हैं। कहाँ की इंसानियत है। तो सोचिएगा इसके ऊपर। एक छोटी सी कहानी एक सीख दे गई है। तो आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।